हेड ऑर्गन है वो हार्ट ही है, क्योंकि हार्ट में जरा सी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर सडनली डेथ हो सकती है। कोई भी, क्योंकि जब डेथ ही हो गई तो अब तक कुछ बचा ही नहीं, क्या कर सकते हो, क्या ट्रीटमेंट करोगे अपन, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं कर सकते फिर। ठीक है ना बच्चों। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि डेली, चाहे कोई सी भी एज हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि साहब हमारी एज 15 साल की है हम क्यों एक्सरसाइज करें, 40 साल के होंगे तब करेंगे, ये नहीं है। आपकी एक बार हैबिट होनी चाहिए। और जैसे कोई भी एक गेम है, बैडमिंटन है, वो रस्सी कूदना है, एथलेटिक है, वॉकिंग है, जो भी है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, अभी से इस हैबिट को लाना है। जैसे बहुत से लोगों की चाय पीने की आदत पड़ जाती है, सुबह सुबह चाय पी बिना उनको लगता है अच्छा नहीं लगता है, ऐसा होता है ना। तो ये सब इसलिए ज़रूरी है। तो गेम्स भी ज़रूरी है। एक गेम हमको हमेशा एक इंटरेस्ट में लेना है ताकि आपका जो हार्ट है वो बढ़िया काम करे। चलिए, अब हम यहाँ पर कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट की बात करते हैं। द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ द कार्डियक मसल्स। जो हमारे बॉडी में हार्ट जिन मसल्स का बना होता है बेटा, उनको अपन कार्डियक मसल्स बोलते हैं। द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स आर मच थिकर दैट देन द दैट ऑफ द एट्रिया बिकॉज वेंट्रिकल्स हैव टू सप्लाई ब्लड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल की वॉल होती हैं वो ज़्यादा मोटी होती हैं, ये बताया था मैंने आपको। ये इस तरह से जो हमारा हार्ट है, लाइक दैट। तो वेंट्रिकल्स की जो वॉल हैं, ये वॉल ज़्यादा थिक होती है। क्यों थिक होती है? क्योंकि इनको पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है। तो द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ द एट्रिया बिकॉज वेंट्रिकल्स हैव टू सप्लाई ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ से ये भी आप जानते हो कि जो हमारी बॉडी का लेफ्ट पार्ट है, यहाँ से, तो ये जो ब्लड है ये यहाँ से हमारे लंग्स को जाता है, जबकि ये इम्प्योर ब्लड है जो यहाँ से बॉडी में आया यहाँ पर। और ये जो हम प्योर ब्लड की बात करते हैं, यहाँ से जो है वो हमारे पूरी बॉडी के अंदर से ब्लड सप्लाई होता है। क्लियर है क्या बच्चों? तो द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ द एट्रिया बिकॉज वेंट्रिकल्स हैव टू सप्लाई ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। A specialized cardiac muscular cord, the nodal tissue, is called as the distribution the heart। आप देखिए, मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ पर इस तरह से एक ये ऐसे नोड है और ऐसे नोड के बाद में ये यहाँ पर एवी नोड है और इस एवी नोड से ये बंडल ऑफ हिज निकलता है और ये बंडल ऑफ हिज इस तरह से जो है दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाता है और इस बंडल ऑफ हिज से फिर जो है हमारे यहाँ पर ये पुरकिंजे फाइबर निकलते हैं। ये पुरकिंजे फाइबर है, लाइक दैट। तो इस ऐसे नोड के अंदर जो साइनोवरिकुलर नोड है ये राइट एट्रिया में है। इस नोड के अंदर इतनी पावर होती है कि वो 72 बीट्स पर मिनट डेवलप कर सकती है, इसीलिए इसको हार्ट ऑफ द हार्ट कहा जाता है। ये एवी नोड है। एवी नोड जब ये मान लीजिए प्रॉपर सप्लाई नहीं कर रही है तो ये भी सप्लाई करेगी, ये यहाँ से स्टिमुलेट हो जाती है। ये बंडल ऑफ हिज है और ये पुरकिंजे फाइबर है। ये कंडक्शन ऑफ द हार्ट कहलाता है बच्चों। तो स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलर कॉर्ड nodal tissue is also distributed in the heart. A patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium called as the SA node। इसे अपन जो है SA node कहेंगे। A patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium called the sinoatrial node। Another mass of this tissue is seen in the lower of left corner
ऑफ द राइट एट्रियम, देखिए आप इसकी पोजिशन ऐसे होती है, ये एट्रिया है, तो ये ऐसे नोड तो यहाँ होती है और एवी नोड यहाँ होती है, ये एवी नोड है, दैट इज एवी नोड. अनदर मास ऑफ द टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट, ये लोअर लेफ्ट है इस साइड, कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, क्लोज द एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम, called as the atriovascular ventricular node. The bundle of muscle fiber connect AV node and SA node, called as the intranodal fiber. अभी बताया था बच्चों मैंने आपको, जैसे मान लीजिए ये छोटा सा एक हार्ट बनाया अपन यहाँ पर और इसके अंदर नोडल टिश्यू की बात करें तो द बंडल ऑफ, यहाँ पे ऐसे नोड है, ये ऐसे नोड, ये एवी नोड है, तो यहां से जो फाइबर निकलते हैं ऐसे ऐसे फाइबर ऐसे, तो द थ्री बंडल्स ऑफ द मसल फाइबर कनेक्ट द एवी नोड एंड ऐसे नोड, कॉल्ड द इंटरनोडल पाथवे. ये देखिए आप, ये तीन जो हैं इंटरनोडल मसल फाइबर्स हैं, तो यहां से जो इम्पल्स आएगा उससे, ये ऐसे नोड है बच्चों और ये एवी नोड है, तो ये इम्पल्स इस तरह से, फिर यहां से बंडल ऑफ हीज निकलता है, ये बंडल ऑफ हीज है और ये दोनों पार्ट में डिवाइड होता है. क्लियर है क्या बच्चों? समझ आ रहा सबके? चलिए, चलें आगे. चलिए, तो थ्री बंडल्स ऑफ द मसल फाइबर connect AV node and SA node, called the internodal pathway. A bundle of the nodal fibers, atrioventricular bundle, AV bundle, continue from the AV node, which pass through the atrioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divide into the right and left bundle. जो राइट और लेफ्ट बंडल बताया मैंने आपको, वो बंडल ऑफ हिज ही हैं. ही साइंटिस्ट का नाम है जिसके भी यहाँ पर ये नाम रखे गए हैं. तो बंडल ऑफ नोडल फाइबर एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कंटिन्यू फ्रॉम द एवी नोड विच passes through the AV ventricular septa to emerge on the left top the interventricular septum and immediately divide into the right and left bundle. These right and left bundles with AV bundle are known as a bundle of His. These branches give rise to the minute fiber throughout the ventricular musculature of the respective side and are called the Purkinje fiber. These fibers along with the right and left bundle branches called as the His Purkinje system. The nodal musculature has the ability to generate the action potential without the external stimuli. आप देखिए, हार्ट एक बार अपना इम्पल्स जनरेट करने लग जाता है, अब उसके बाद में उसको ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑटो सिस्टम है. तो द नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई. इसको एक्सटर्नल स्टिमुलाई की रिक्वायरमेंट नहीं है. इट इज ऑटो एक्साइटेबल है. However, the number of action potential that could be the generate in the minute vary at different part of the nodal system. The SA node can generate maximum number of the action potential 70 से 75, इसे अपन 72 बीट बोल सकते हैं पर मिनट. एवरेज है. ऐसे नोड की बात कर रहे हैं, SAN. हार्ट ऑफ द हार्ट क्या आता है ये? ऐसे नोड को अपन हार्ट ऑफ द हार्ट बोलते हैं. एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्राइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट.
Therefore is called the pacemaker. You know very well pacemaker. Pacemaker is the heart of the heart. ऐसे नोड को ही पेसमेकर बोलते हैं, ठीक है, और इसे हार्ट ऑफ द हार्ट कहा जाता है। तो आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 से 75 टाइम इन अ मिनट, एवरेज होता है 72 बीट पर मिनट। तो हमारा हार्ट हार्ट की जो बीट है वो एक बीट टाइम क्या हो जाए बेटा, 0.8 सेकंड, क्योंकि हम जानते हैं 60 मिनट के अंदर 72 एवरेज है, ठीक है ना। तो एक बीट 60/72 लेंगे अपन, तो 0.8 सेकंड हो। क्लियर है क्या बच्चों? चले आगे। चलिए ये देखिए आप, पाथवे, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इज इन पुरकिंजे फाइबर। सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल स्पीड पुरकिंजे फाइबर में होती है, क्योंकि नोड चला वहां से, एवी नोड के पास आया, बंडल ऑफ हिज के पास आया, और पुरकिंजे फाइबर डायरेक्ट मसल्स से जो है कार्डियक में वहां जुड़े हुए हैं। तो मैक्सिमम जो स्पीड है बेटा वो वहां होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन है। मिनिमम स्पीड ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द एवी नोड। एवी नोड के अंदर एक्शन पोटेंशियल मिनिमम स्पीड होती है। स्पीड ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट आर 0.3 मीटर पर सेकंड इन द एवी नोड, 1 मीटर पर सेकंड इन द बंडल ऑफ हिज, 4 मीटर पर सेकंड इन द पुरकिंजे फाइबर। आर्टिफिशियल पेसमेकर कंसिस्ट ऑफ द लिथियम बैटरी। ये क्वेश्चन भी आता है। कभी कभी हमारी एसी नोड खराब हो जाती है, तो वहां पर एक पेसमेकर डलते हैं। नाम सुना क्या आपने पेसमेकर? सुना नाम? कहीं कहीं बार ऐसा लगता है मेरे को कि यार भाई किसी का एक सेल, बैटरी का जो सेल है वो दिल के अंदर लगाया गया है। वो एक्चुअली में एग्जैक्ट सेल नहीं होता, वैसे सहज का होता है। तो वो आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है। इसके अंदर लिथियम बैटरी यूज करते हैं। पेसमेकर इन फ्रॉग इन साइनस विनोसस। साइनस विनोसस मैमल्स इज बिलीव्ड टू हैव द मर्ज विद द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। जो साइनस विनोसस होता है वो मैमल्स में नहीं होता, वो हमारे राइट एट्रियम की वॉल में मर्ज हो जाता है, एक जो कि फ्रॉग में होता है। ये करेक्ट पाथवे बेटा, सबसे नंबर 1 एसे नोड, नंबर 2 इंटर नोडल पाथवे, नंबर 3 एवी नोड, नंबर 4 एवी बंडल, नंबर 5 बंडल ऑफ ब्रांच, और नंबर 6 पुरकिंजे फाइबर। ये क्वेश्चन नीट में आता है। क्लियर है क्या बच्चों? करेक्ट पाथवे है ये, कंडक्शन पाथवे बोलते हैं इसको। तो कंडक्शन जो पाथवे होता है, वो कंडक्शन पाथवे कहाँ से स्टार्ट होता है? ऐसे नोड से, साइनोरिकुलर नोड, फिर इंटरनोडल पाथवे, एवी नोड, एवी बंडल, और बंडल, ब्रांचेज, और पुरकिंजे फाइबर। ये देखिए आप डायग्राम, ये पोजीशन है ऐसे नोड की। यहां पर ऐसे नोड है, साइनोरिकुलर नोड, ये एवी नोड है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये बंडल ऑफ हिज है, ठीक है, और ये राइट बंडल, ये ब्रांचेज है यहाँ से, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच है, ये राइट है, ये लेफ्ट एट्रियल डिवीजन यहाँ पर आई, और ये लेफ्ट पोस्टीरियर डिवीजन। ये तो इस तरह से है। ये जो फाइबर देख रहे हो आप, ये पुरकिंजे फाइबर है। तो एक कंडक्शन ऑफ द हार्ट, हार्ट वर्क कैसे कर रहा है, हार्ट की वर्किंग किस तरह से हो रही है, वो आपको ऐसे कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, ये समझ में आया आप सब बच्चों के?